अस्सलाम वालेकुम शराय दसूस, मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा धमाका खेज फैसला आया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1 हा 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 करोड़ों पति अरबों पति लोगों को जो है वो पुलिस ने निकाल के उनके घरों से बाहर खड़ा कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बड़ी कहानियाँ हैं, वो वहाँ क्या हो रहा है पुलिस का, और उसके ऊपर शायद अब प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमेटी वगैरह बना दी है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान के एक सरदार की पिटीशन जो है वो मुस्तरद की है, जिसमें उसने ये हक मांगा था कि जो दस्तावेज़ात हैं, कानूनी दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती है आपको, डोमिसाइल वगैरह, वो तस्दीक करने का हक सरदार को दिया जाए। तो ये दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उनका ये हक सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत का और जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये फ़ैसला। तो जनाब, मैंने बड़ी ट्वीट्स देखी, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। CDA भी ऑपरेशन कर रहा है। वो इधर जो बड़ी इमाम वाली मामला है उसकी भी कल वफाकी आईनी अदालत में वो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमसे ऑब्जर्वेशन ना लें, एक जज को कमेटी बनाने का कैसे इख्तियार है, अगर हमने कुछ कहा तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी ऑपरेशन रुकवाने की। और दूसरा जो है ये फ़ैसला आया, इस फ़ैसले की बड़ी कहानी है। आपको पता है जब बनी गाला को रेगुलराइज़ किया गया, उसी के साथ साथ ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को भी रेगुलराइज, और एजाजुल एहसन साहब के हवाले से उस बेंच में, वो 2 रुकनी बेंच था जिसका फिर तफसीली फ़ैसला ही कभी नहीं आया था। वो जो इनके जिनको लीज़ पे दिया गया था उनके 17 अरब का मेरे ख्याल में वो था, ड्यूज़ थे, बकाया जाते जो कि कम कर दिए थे। या पेमेंट प्लान था उन्होंने नहीं दी। हाँ, नहीं दिया था। साकिब निसार साहब का भी साकिब निसार साहब थे ना उस वक्त, साकिब निसार साहब का और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का बेंच और था। फिगर कहते हैं 42 करोड़ की गेम है सीधी जो एक वक्त में गई है कहीं जी, जी अच्छा। उस वक्त। बहरहाल अब क्या तफसीलात हैं, अब क्या हो रहा है वहाँ पे? सिद्दीकी साहब, यकायक ये मामला एक दफ़ा फिर जिंदा हुआ और ये कई दफ़ा हो चुका है। आपको पता ही है, जब से डेफिनेटली आप इसकी बहुत साल से तस्वीर और वीडियो उठा के इस एरिया की देख लें। ये इस मुल्क के जो ताकत के जो मराकज़ हैं, जो हुक्मरान हैं, ये उनको ये एक बिल्डिंग पूरे एरिया में ये मुंह चढ़ा रही है सबको कि आओ मेरा जो कुछ करना है कर लो। जो इसके पीछे माफिया, जो पावरफुल, जो अशराफिया की अलामत है ये। वैसे तो ये होटल की ज़मीन थी, ग्रैंड ये होटल बनाने के लिए थी, फिर ये अपार्टमेंट्स बन गए। और आपको पता है इस वक्त 5 लाख से 10 लाख तक एक अपार्टमेंट का रेंट। मैंने ट्वीट्स देखी हैं लोगों की। नहीं, मैं खुद एक दो हमारे वो दोस्त हैं, मैं उधर गया भी, मैं पहली दफ़ा गया, वो असद आर चौधरी साहब हैं। हाँ, और उन्होंने यहाँ पे ली जगह, उन्होंने खुद भी ट्वीट भी किया और मैं उधर गया भी। वाकई मैं देख के हैरान रह गया, वाकई ज़बरदस्त बना, पैसा माल लगा हुआ सारा। वो 4-5 लाख तो वो दे रहे हैं। अच्छा, इससे भी हट के भी जो शख्सियात, इसकी आप लिस्ट उठा लेना, लॉटीज कौन है या जिन्होंने खरीदे हैं, या फिर जो सेकंड ट्रांजैक्शन है। जज हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े बड़े लोग। जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहली दफ़ा आया था तो मैं उस वक्त भी, ये कोई मेरे ख्याल 15-12 साल पहले की बात है। मुझे इसलिए याद है, सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये फिर मेरे जहन से ना निकल जाए। आपको याद है जब हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने जो लंदन फ्लैट के हवाले से इनकी जो ट्रांजैक्शंस थी बनी गाला के हवाले से पिटीशन की थी कि ये सादको अमीन नहीं है। सादको अमीन वाला जो जजमेंट है, जो अब बंदयाल साहब थे उसमें, एजाजुल एहसन थे और साकिब निसार साहब थे, उस बेंच को ऐड कर रहे थे। नहीं, एजाजुल एहसन नहीं थे, वो थे अपना फैसल अरब साहब। तो उन्होंने सादको अमीन करार दिया था। उसमें जब इनसे ट्रांजैक्शंस मांगी गई थी ना कि जनाब आप अपनी मनी ट्रेल दें, तो उसमें एक जगह जिक्र था कि ऐन उस वक्त 2014 में जब यहाँ पे आज़ादी धरना चल रहा था, आपको याद है 126 दिन वाला धरना, वो तो उस दौरान में कुछ 4 करोड़ रुपए या कितने से बुकिंग इमरान खान साहब की भी थी। तो यहाँ पे इमरान खान साहब का भी फ्लैट था और उनका और उनके दोस्तों का सुना है एक फ्लेयर, एक जो फ्लोर, उसमें लाइन पूरी 6-7 फ्लैट की बात है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, मुझे अब याद नहीं है, या चौधरी निसार अली खान थे या उसके बाद नदीम अफजल चंद या कोई उस वक्त चेयरमैन थे। और जो जुमला था, जो फाइल सामने आई कि इसको CDA ने जो इजाज़त दी है, उसमें जो लिखा है कितनी मंजिलें बना सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है जुमला, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि स्काई इज़ द लिमिट, जितनी बना सकते हैं बनाएं। ये देखें,
आपको पता है उस वक्त रहमान मलिक साहब भी वजीर दाखिला रहे हैं। और उनकी लिमिट भी कोई ये हफीज सिर्फ शेख साहब का भी था इसमें, वो फैसलाबाजी नहीं, कोई ये दूसरे सिर्फ इमरान हफीज खान शेख साहब हैं। की अकेली नहीं, इमरान खान की फैमिली के मजीद लोगों की भी यहाँ पे एतजाज असद साहब का भी नाम आया था उस वक्त। मौजूदगी है, और खान साहब की फैमिली के और लोगों के भी जहाँ यहाँ पे साकिब फ्लैट- निसार साहब का फ्लैट। नाम आएगा, एतजाज साहब का तो आएगा। पुराने दोस्त हैं हमारे मुझे नहीं तो- पता आप किस हवाले से उनका नाम नहीं, ले रहे एतजाज साहब मेरे तो फेवरेट हैं उनमें, हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे भी बड़े और फेवरेट हैं। साकिब निसार भी आप दोनों के बड़े अच्छा फेवरेट आप बताएं ना कि क्या कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये चीज़ है कि खान साहब की अकेले नहीं, खान साहब की फैमिली के लोग हैं, उनके भी यहाँ पे फ्लैट्स हैं। और ये फ्लैट्स जो हैं, ये आप ये समझें कि जिस तरह वो अंदाज़ था ना कि हार दिए गए और वो अंगूठियाँ और वो सारा सिलसिला, ये फ्लैट्स भी आखिर में कहानी उसी तरफ ही जो है वो जाएगी। और आप देखिएगा, और फिर सिर्फ ये कहानी यहाँ तक नहीं है, बल्कि एक गरीब, मैं देख रहा था वीडियोस की, एक गार्ड की, वो कह रहा था, जब मुझसे पूछा गया और मैंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहीं कह दिया कि यहाँ पे खान साहब और उनकी फैमिली के फ्लैट्स हैं, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और वो वीडियो जो है वो भी सामने है। तो ये जो मामला है इतना इस अंदाज में सादा नहीं है जिस अंदाज में देखा जा रहा है। और बाकी जो जिस मामले की जानब आप इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एक तरफ आप बरी इमाम गिरा रहे हैं, ठीक है। अरे मैंने जो है ना वो अपना तारुफ तो करवाना ही भूल गए यार, सॉरी वो असल में खबर इतनी बड़ी है ना, क्योंकि जोश ऊपर से खिताब और ऊपर से सैयद ओन शिराजी साहब का हाँ पहले की लाइन। सैयद ओन शिराजी ये प्रेस क्लब की जो नौमुंतखब बॉडी है उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और अहमद मंसूर साहब को तो आप जानते रहते हैं, तो इसके लिए माजरत। चले अच्छा जी। वो जोश और खिताब सच टीवी में है ना आप? जी, मैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हाँ। टीवी में। लेकिन अभी यहाँ पे जो बैठे हैं वो हम आपके मोहब्बत प्यार में, कहाँ इदारे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो आपके मोहब्बत प्यार में बैठे हुए हैं। बड़ी नवाजिश है तो आपकी। दूसरी बात यह है कि एक और और चीज़, आपने ये प्रेस क्लब किस काम पे लगा दिया है? प्रेस क्लब अब आप खुद देख ले किस पर काम पे, अच्छा, जिस आगे काम पे बात पहले करते लोग हैं। लगे हुए थे। आप देखें ना, रिटायर फौजी इंटरव्यू कर रहे हो और कोई उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बता रहा हो कि ये फेडरल कंस्टेबलरी कोर्ट है, तो हालात तो इस तक पहुंचे हैं, जो वहाँ पे हालात है यहाँ पे भी वही हालात है। बहरहाल वैसे मेरे वो ख्याल बड़ा में अच्छा क्लिप है। हामिद खान साहब जो हैं वो मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कहता, मैं इसको फेडरल कॉन्स्टेबलरी कोर्ट कहता हूँ, क्योंकि वो तो सलूट करते हैं। वैसे मतीउल्लाह जान साहब पेंशन लेते हैं फौज से? नहीं, वो वैसे उनका इन्फॉर्मेशन था, वो तो अफवाहें हैं। काकूल एकेडमी से उन्होंने छोड़ दी थी ना। नहीं, अफवाहें। अगर कोई काकूल अकेडमी से पेंशन तक बात नहीं की, पेंशन के लिए आपको 15 साल काकूल कम से अकेडमी कम में थे। जॉब करनी पड़ती है, फिर आप एलिजिबल होते हैं। बात कहाँ तक गई? देखिए ये नहीं, वो पहले ही छोड़ दी थी उन्होंने, वो उन्होंने पहले छोड़ छोड़ दिए थे? हाँ, वो पहले छोड़ दिए थे। नहीं, वो अभी मुश्किल उसका- होती है, फौज की ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है, वो हर कोई नहीं ले सकता। सही है। लेकिन देखिए जो हम वरी इमाम की बात कर रहे थे कि वहाँ जो आबादी है उसको फिर ये अशराफिया की अलामत है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ज़हन से नोटिस फिर लिया निकल प्राइम जाएगी। मिनिस्टर ने, देखें देखिए रात यहाँ को से 1500 पुलिस के सर, ये अभी जो है हो रहे थे ना ये मुज़ाकरात, यहाँ से इन फ्लैट से कुछ वीडियो भी बनी, एक तो असद अली तूर ने बनाई थी, और वो उसने गालबन यही इसी जगह से बनाई और थी, क्योंकि बताया क्यों गया। क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने तंज किया था, क़य्यूम सिद्दीकी साहब तो नहीं गए थे, हम लोग और हाँ, जो भी आए थे हाँ। कि जनाब ये जो नहीं, लेकिन एक वो जेसीसी वो जनाब भी कन्वेंशन देखा था। सेंटर में जो लोग गए हैं उनके पास वहाँ खबर नहीं है, जहाँ पे मैं हूँ मेरे पास खबर है, और वो उधर से वो दिखा रहे थे। तो आप देखें वो भी security देखा गया कि labs था। सिक्योरिटी लैब कितना बड़ा है कि यहाँ से आप इस तरह की फोर्सेज और भी फोर्सेज बनी है, और जिन जिन लोगों ने, हाँ, और वो सारा वो कुछ उन्होंने जो है इमरान खान साहब की जो सेकंड मैरिज हुई थी किनके साथ, रेहाम खान, हाँ रेहाम खान ने भी मेरा ख्याल है वहाँ से दिखाया था जहाँ से पीछे सरीना नज़र आ रहा था, तो मैं भी वो जो है वो उसमें कंफ्यूज था कि ये क्या है। बहरहाल देखिए ये कंसर्न तो है, और दूसरी बात है कि जिस मकसद के लिए बनाया गया हो, हमें अलाटीज से कोई नफरत तो नहीं करनी चाहिए ना, चाहे वो अमीर, अल्लाह ने उनको जिसके पैसा पास, दिया, हाँ, अल्लाह वो ने दिया, यहाँ बोले, ये लेकिन- छोड़ें पूरा मुल्क खरीद लें अगर उनके पास पैसा है तो यहाँ पे तो लोग इशू सादे ये ज़मीन है खरीद कि लेते हैं। आप देखिए इशू भाईजान- ये है भाईजान सीडीए नस्ला टावर मैं यहाँ को- सीडीए का कोई गुलजार वकील साहब- नहीं हूँ, गुलजार साहब सदीकी साहब नस्ला टावर में जिसमें लोगों ने हाँ, अपनी जिंदगियां रिटायरमेंट के पैसे जमा पूंजी मेरे आप जैसे और उन्होंने उनकी खरीदा। छत उनकी छत उनकी थी, छत इनकी थी। छत नहीं है, इनकी वो चौथी गुलजार पांचवी साहब प्रॉपर्टी ने- है, इनके पास और जायदाद है, ये इन्होंने शौक के लिए ली कि हम जनाब यहाँ पे हमारा फ्लैट है, गुलजार दिखावे साहब के ने लिए जो है वो नस्ला टावर का था, इसको बम से नहीं उड़ाया जा सकता, देखें ठीक है। और फिर अब उसके पीछे भी कहानी है यहाँ यार। कमेटी बन गई। वो अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनके जो शायद ब्रदर इन लॉ वो को कॉन्ट्रैक्टर थे, और गुलजार साहब जो हैं, ये इनकी और अनवर ज़हीर जमाली साहब की बहुत ज़्यादा आपस में लगती थी,
उन्होंने कहा इन्हों तो मैं सबक सिखाना अब देखिए, फिर इतना भी कोई कंट्रैक्टर अगर किसी जाई सर, साहब का एक नहीं, कोई इसमें देखिए, रिलेटिव इसमें होता तो बहुत शायद सारे- कोई आज इसमें भी बहुत कह रहे सारी होते कि layers बम हैं। से देखिए, उड़ा ये दें। इसमें आपको वो कहते हैं ना जज, जर्नल, सियासतदान सब है। मीडिया में मैं मालिक साहब का इंटरव्यू देख रहा था, इतने बड़े वकील बन गए इसके, उन्होंने 6 मिनट का उनका बीपर है ARY पे, और वो लताड़ रहे हैं कि इतनी क़यामत क्या आ गई, CDA और पुलिस क्यों आ गई। तो भाई CDA कोई 25-30 अरब रुपया लेना है, 25-30 अरब रुपया, मालिक साहब ने कोई उधर भी बात किया और पिछले बड़ी 20 साल इमाम की से। भी बात कोई मालिक साहब की आपको मतलब आप ज़बान से देखिए, सुनी है? अच्छा कोई मुल्क के जो प्रोग्राम अदारे मालिक हैं साहब ने अगर कोई किया हो बड़ी कार्रवाई इमाम? करें तब बदनाम, ना करें तब बदनाम, ये देखें ना। और नहीं, तो ये इसका सवाल का जवाब बड़ी इमाम का कोई प्रोग्राम मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। Yes, अगर मालिक साहब ने बहुत किया तो valid। वो हमें बता देखिए, दें अगर कि मालिक साहब को मेरा मैंने ख्याल है ये कि ये किया है क्लिप जी। निकाल के उनको पर्सनली भेजना चाहिए। देखिए हमारे तो मोहतरम है ना, प्लीज। अच्छा वो भी कोई और गलत, लोग फिर सवाल चलो, उठाते हैं उन्होंने ना नहीं- आपके। देखिए ना, उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते। सर हमने किया है, हम इस पे बोले हैं, हम इस पे बोले हैं, लेकिन और इसीलिए इस पे भी लेकिन बोल रहे उसको हैं। देखिए, उसको इस भी पे- हम दूसरा मौकफ या सुने बगैर हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत हुआ है। देखिए वहां भी तो कब्जा माफिया बैठा है ना, आपको नहीं पता। लेकिन उस पे भी कमेटी हाँ, बन गरीब सकती थी आदमी ना। है, उसको उस पे आप भी छोड़ दें। कमेटी बन सकती देखिए, थी, अब- उसमें अब- भी कोई एंकर जो है अब वो सारी जगह पे सर में खाक डाल के पीट सकता था ना। उस पे भी सदीकी कोई साहब, ये जो एंकर। तजावजात हैं, तो ये और प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी क्यों बना दी है? उन्होंने जो कमेटी के जो अल्फाज समझ में आए हैं उसमें देखें, एक तो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उसमें तलाल चौधरी हैं वज़ीर मुमलिकत दाखिला, यानी कि देखें कानून आइन जो फैसले हैं उसका वो जायज़ा होगा, साथ जो इसके ऊपर CDA रिलेटेड है वज़ारत दाखिला, जो तो मेरा एक्शन ख्याल हुआ है वो उनके अल्फाज उसमें ये हैं कि इसका मुकम्मल जामे जायज़ा और इस मसले का हल निकाला जाए, और जो मुतासरीन, अगर आप इनको मुतासरीन कहते हैं, जो जिनके फ्लैट्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, उनकी भी सुनी जाए, खदशात दूर, क्योंकि देखिए असल मामला तो बिल्डर के साथ है, ये हमें भी देखना चाहिए। ये आपको पता है जो कंसोर्शियम इसके अंदर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, उसके अंदर बड़े बड़े लोग पार्टनर्स थे आपस में, तो इसमें और बात- एजाजुल बात- एहसन साहब बड़ी- बड़ी- उनके वकील थे। इमारतों तक जाए। देखिए ये जो कब्जे जिन्होंने हैं, फिर ये कब्जे अच्छा, इस पे मुझे देखिए मलक याद रियाज आज बाहर है, नहीं, ये नहीं, बात तो कब्जा, वो भी तो माफिया था एक भाईजान, वक्त में। तो ये जो CDA वाले इतने दिन से जो यहाँ पे करते रहे, जिन जिन के दौर के अंदर ये ऊपर चढ़ता गया जितना ज्यादा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे बन जाती है। नहीं, वो आप कोई देखिए ना, जिम्मेदार एक- नहीं है। मेरी बात सुने। देखिए अब ना, अदालत एक वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हो, देखे मेरा कोई वकील था और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हो, तो आप मेरे खिलाफ कितना एक दौड़ लगा लेंगे। आपको पता है यार, इसका वकील तो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है। देखें आप एक प्रेशर तो पड़ेगा अच्छा ना। सॉरी, मैंने आप वो खुद- मुझे याद आ गया, वो जो 42 करोड़ वाली बात है ना, वो किस वाले वो 42 करोड़ वो के बाद वो किस वाले? पेमेंट यहाँ हुई थी, केस कोई और था, अभी सॉरी वो टॉप सिटी का मामला था शायद। वो वो हाँ। जनरल फैज वाला मामला, हाँ, उसके हाँ, हवाले हाँ, से हाँ, एलिगेशंस हाँ, आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। बंद कमरे में समात हुई हाँ, थी लेकिन ना, उसकी और वो डील यहाँ पे वो हुई जो थी, खातून हाँ, थी डील उन्होंने यहाँ। कोई इल्जाम लगाया था हाँ, इस तरह का हमें सो ये आप मुझे जरा इसको करेक्ट कर नहीं, लीजिए। ख्वातीन बिल्कुल, के इल्जाम पे तो ना जाना, ख्वातीन के इल्जाम पे गए फिर तो बहुत लंबा लंबा काम शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, मैं वो बात कर मैंने रहा हूँ हिसाब टॉप लगाया, सिटी में मैं जो असल में जनरल फैज के परेशान हो खिलाफ गया वो हुआ सरीकी था। साहब कि ये सिर्फ 42 करोड़ की नहीं, 42 अरब की गल करो, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं ज़हन में आ गया कि 42 करोड़ किसी और मामले का था, ये तो अरबों की गेम है। पहले सुनी सुनाई बातें, ये मतलब इसके नहीं, कोई वो भी कॉन्क्रीट fact- सबूत तो नहीं है ना। नहीं नहीं, वो बंदे मानते हैं सर, देने देखिए, वाले आप स्टाम्प पे तो देने कोई नहीं वाले लिख के मानते देगा हैं। कि मैंने ये 42 सर, करोड़ देने दिया वाले है, मानते और लेने हैं। वाला भी कोई नहीं लिख के नहीं, देगा। इल्जामात हाँ। इस तरह के सुने हमने, बिल्कुल सुने। हम भी इल्जामात की बात कर रहे हैं। हाँ। देखें हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ देखें तो है, और इसमें तो हमारे एक जो साबिक जर्नल हैं वो तो सज़ा भी भुगत रहे हैं ना, इट मीन्स कि कोई चीज़ हुई है तो फिर है ना इसमें, लेकिन जुडिशरी वाले बच गए उसमें भी, मुझे तकलीफ इसमें है। नहीं, ये तो देखना है। वो आज मियाँ दाऊद भी कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे। अच्छा, मैं ये इसी की बात कर रहा हूँ आपको कि CDA के वकील जो है ना, काशिफ अब्बासी, वो जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, और मैंने वो मिसल के ऊपर देखा जिसमें ये एजाजुल एहसन साहब जो हैं ये उस फर्म की तरफ से बतौर वकील पेश हो चुके थे। तो अमूमी तौर पे होता है कि अगर आप वकील रह चुके हों तो बतौर जज आप वो मुकदमा नहीं सुनते हैं, लेकिन वो उन्होंने उसकी निशानदेही करना चाहिए थी, तो उनको बोलने नहीं दिया जैसे साकिब निसार ने, चुप कर, वो करो। और फिर आपको पता है जब ये इजाज़त दी गई और वो लीज़ कम करके कि इतने अरसे में जमा करवा दें, ये पता नहीं 5-7 अरब रुपए कम करके, तो उसके बाद जो है ये मुकदमा फिर कभी लगा ही नहीं, इसका कभी डिटेल ऑर्डर ही नहीं आया। मतलब फिर देखिए, एक रिव्यू आया, बंदयाल साहब ने जो है ना वो बेंच पे बैठ के कहा इस केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए कि मैं ये पैसों के मामले में नहीं पड़ता भाई, मैं डिस्पोज ऑफ करता हूँ। तो
ये मतलब जो ये चीजें ऐसा हैं चेक था कि जो भी आके सीट पे बैठता था वो कहता था फाइल ले आओ जरा। ये बिल्कुल ऐसे ही चेक था ना, जैसे मलक रियाज का था, 1000 अरब से चला, बुला और लो वो जी फिर उन्हें, डील साध लो। की जा रही है, इतने पैसे दे दे तू, इतने पैसे दे दे, वो कहता है नहीं मैं इतने दे दूंगा, फिर उसकी भी किस्तें बनाई गई। तो ये बिल्कुल इसी तरह 4-6 लोग रखे हुए होते हैं, जो जाता है वो फिर जैसे होता है ना थाने का मुंशी, वो जाते हुए बताता है मुश्तबा ये बस्ता बे के लोग हैं, इनकी है कोई भी चोरी डकैती हो तो आपने सबसे पहले इन्हें पकड़ना है, और ये आपको भाईजान कुछ दे बात- दिवा के नहीं, वेयर इज द जान छोड़ गवर्नेंस? देंगे। जो रेगुलेटरी बॉडी है सीडीए, कैसे लीज क्यों गई, फिर क्यों चलती रही? मुझे ये बताएं, इमरान खान के दौर में भाई CDA उस किसके अंडर थी? वजीर दाखिला किसके अंडर है? नहीं सुने ना, इमरान खान के दौर में सीडीए ये किसके अंडर तजावजात जो हैं वो थी? इमरान खान के दौर में सीडीए किसके अंडर किसके अंडर थी? पहले वजीर इजहार दाखिला शाह के? के अंडर थी और फिर शेख रशीद के अंडर थी। हाँ। तो फिर शेख रशीद से पूछा जाए ना, वो सीडीए को तो जो वजीर कहता है वो कर देते हैं। अब सरकारी मुलाजिम की जिम्मेदारी अपनी जगह पे बनती है। अगर मोहसिन नकवी साहब ये ऑपरेशन ना करवाना चाहते शेख हैं, रशीद तो आ जानी है ना, तो फिर मैं सुलह कर लो सर, जो असल है देखो ना सर उनको जेड़ा जिदा पकड़े बनता सर, देखें, जेड़ा जिदा देखें। बनता उसदा मतलब ना, ना, मतलब आप प्राइम। देखें- अच्छा अजान हो रही है, जरा थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लें, फिर उसके बाद अपना क्या बात हो रही थी जनाब? आपके पास कोई लिस्ट विस्ट है? जी ये देखें, लिस्ट तो बिल्कुल सामने किन आई हुई किन है। के कुछ हैं? नाम तो वो हैं जो ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है, और कुछ वो लोग नाम है जो अब सोशल मीडिया पे मुसलसल आ रहे हैं। ये एक साहब है, मोहम्मद इशफाक साहब हैं, इन्होंने अभी ट्वीट किया और इसमें ये जो नाम बता रहे ये हैं, कौन सा है इशफाक हाँ, साहब? ये इशफाक साहब, लिस्ट कई जगहों पे भी और ये अच्छा। मुसलसल काफ़ी लोग इस लिस्ट को ट्वीट कर रहे हैं और काफ़ी ट्वीट्स मैंने देखे हैं। और ये जो सामने है इसमें इमरान खान साहब का नाम है, किशमाला तारक साहिबा इसमें है, ख्वाजा असद साहब, वालिद ख्वाजा आसिफ, साबिक नेवल चीफ आसिफ संदेला साहब का नाम है, रिटायर्ड जनरल एहसन नज़र हयात हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर हैं, साबिक वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार हैं, नौशरवां जावेद बरकी। और ये लिस्ट जो है, ये जो अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, ये बताया ये जा रहा है ये 2017 की लिस्ट है, यानी उसके बाद मजीद इसमें हो सकता अभी है इन्होंने बेच दिए हो। इन्होंने बेचे और आगे लोगों ने खरीदा है। मसला यानी ये है कि उसके बाद एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना। अब वो वहाँ का जो रेजिडेंट है, ठीक है, अगर एक चीज़ इलीगल है, अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उसका क्या कसूर है? पुलिस को ये तो चाहिए था ना, पहले बात की थी कि पुलिस को ये तो चाहिए था कि उनको नोटिस देते कि जनाब ये फैसला आ गया है, आप अपना बंदोबस्त करें, अचानक या हाँ, वो एक- जो एक सारी दिन सूरत के हाल है, नोटिस ये इस तरह से हल्ला बोल के लोगों के घरों को जो से निकाल सलीकी देना, साहब, ये अगर तो कोई इसके दुरुस्त बाद नहीं भी है ना। कमेटी बन जाती है, अगर पहले नोटिस दिया जाता तो फिर तो कहानी ही कुछ ना होती। नहीं तो अब तो अदालती फैसला है। कमेटी बन गई ना, अब तो अदालती बाकायदा तौर फैसला पे है। वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। अगर ये पहले इनको पता चल जाता कि इस तरह, पहले भी तो इसी तरह ही हुआ है, जिनके वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हों, आप सोचें ना फिर उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो। सदीकी साहब, सवाल ये है हाँ। कि गरीब के लिए जो कानून अलग और अशराफिया अमीर के लिए उसका तरीकाकार अमल दरामद का अलग है, ये तो है। तो अब इसके को टेस्ट केस तो बनना चाहिए। दो नहीं, एक पाकिस्तान। एक पाकिस्तान होना शराय दसूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।